सुनो, ध्यान से सुनो। कंबोडी गांव की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो आज भी उस वीराने में सांस लेता है। 10 साल पहले एक भयानक हादसे में रघुनाथ, गांव का एक मेहनती किसान, खेत में जलते ट्रांसफॉर्मर की चपेट में आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बेटे राजू की उम्र तब महज 12 साल थी। उस दिन के बाद राजू की मां शांता और उसकी बूढ़ी दादी अकेले पड़ गए। राजू ने पढ़ाई की और अब पुणे में एक कंपनी में नौकरी लग गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन उसे दादी की याद आई। उसने सोचा छुट्टी लेकर गांव चला जाए, दादी और मां को देख आए। राजू ने शाम को पुणे से अपनी बाइक निकाली और गांव की ओर निकल पड़ा। कंबोडी गांव का रास्ता वीरान जंगलों और सुनसान पगडंडियों से होकर गुजरता है। रात के करीब 11 बजे, जब वो गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर था, तभी उसे सामने सड़क किनारे एक सुंदर सी महिला दिखाई दी। सफेद साड़ी में, बाल खुले और चेहरा जैसे चांद की तरह चमकता हो। वो महिला हाथ उठाकर लिफ्ट मांगने लगी। राजू थोड़ा हिचका, पर इंसानियत दिखाते हुए बाइक रोक दी। कहाँ जाना है? बस थोड़ी दूर, कंबोडी के पास। उसकी आवाज मधुर थी, मगर उसमें एक ठंडी सिहरन थी। राजू ने उसे बैठने को कहा। बाइक पर बैठते ही हवा ठंडी हो गई। राजू को हल्का हल्का सिरदर्द होने लगा। महिला ने राजू से बातें शुरू की, गांव के बारे में, उसके पिता के बारे में और उस हादसे के बारे में जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। राजू चौंका। आपको कैसे पता? महिला धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब डरावनी लगने लगी थी। फिर अचानक उसका चेहरा एकदम भयानक रूप में बदल गया। आंखें लाल, चेहरा जला हुआ, होंठ फटे हुए, और उसके मुंह से आई वो भयानक हंसी। तेरे बाप की मौत एक हादसा नहीं थी राजू, वो शाप था। अब तेरा नंबर है। राजू की चीख सुनसान रात में गूंज उठी। बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गांव वालों को रास्ते में खून से सना राजू मिला, बेहोश और बुरी तरह जख्मी। उसे उठाकर उसके घर लाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बेहद नाजुक है, लेकिन चमत्कार हुआ। राजू की दादी ने उसकी जान बचाई। उन्होंने बताया कि उस रात वो भी बेचैन थीं। उन्होंने अपने कुलदेवता के आगे दिया जलाया और मन्नत मांगी। जब राजू को होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही, वो औरत इंसान नहीं थी। राजू तो बच गया, लेकिन आज भी जब कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है, तो कभी कभी सफेद साड़ी में वही औरत दिखती है। कभी लिफ्ट मांगती है, कभी सिर्फ हंसती है, और कभी वो लौटती नहीं। कहते हैं कंबोडी गांव शापित है, और राजू की कहानी उस शाप की पहली गवाही है। गवाही